अच्छा बेटा जी, आज हम सिमेट्री के मुतालिक पढ़ेंगे। दो तरह की सिमेट्री होती है। लाइन सिमेट्री, इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं डायग्राम के ऊपर, और डायग्राम उस लाइन के अबाउट फोल्ड हो जाती है, यानी कि सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। और डायग्राम लाइन जो है डायग्राम को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये कहते हैं जी, कंप्लीट का जो है वो, इसमें आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइन सिमेट्री बतानी है। इसमें कितनी जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री है। एक जी आप देखें जी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसके अबाउट फोल्ड करें डायग्राम को, तो ये वाला ब्लैक पोर्शन इस ब्लैक पोर्शन के ऊपर आ जाएगा, ये वाला सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला वाइट पोर्शन इस वाइट पोर्शन पे आ जाएगा। और ये वाला पिंक पोर्शन इस पिंक पोर्शन पे आ जाएगा। एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। और एक ये भी बनती है। और सर वो मिडिल में हॉरिजॉन्टल लाइन। 3 और कोई बनती है। नहीं सर। तो दिस डायग्राम हैज 3 लाइंस ऑफ line of symmetry is can or we can also say that line of symmetry is the line of reflection। कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दोनों साइड पर जो होता है वो डायग्राम को अगर हम फोल्ड करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट, तो वो एग्जैक्टली सेम पोर्शंस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें कहता है कि कौन कौन से लेटर के अंदर जो है ऑल द लेटर्स हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हमने उन लेटर्स को बताना है जिनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। ये देखें, 1, इसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, एन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ई के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा। नहीं सर। ई में लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा। जी सर। अब इसी तरह कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है डायग्राम शोज अ सर्कल इट्स सेंटर एंड टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ। द डायग्राम हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ दिस लाइन। ये देखें जी, अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें तो और इसको फोल्ड करें, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। जी सर। उसके बाद है बेटा जी, ये लाइन जो है इसी तरह आप ये देखें कि कहता है कि बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, द डायग्राम शोज अ सर्कल इट्स सेंटर
and two chords. Add one chord to give the diagram that has one line of symmetry. इसके अंदर हमने एक और कॉर्ड ऐड करनी है इस तरह के एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। किस तरह ऐड करेंगे बेटा जी? हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। आप इसमें भी कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द शेप विच इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एल कंप्लीट द शेप। अब हम इसका इसका मिरर इमेज अदर साइड पे बना देंगे। ये देखें, ये बन गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट बनाना है। आप इस तरह देखें कि जो एंड पॉइंट्स है ना उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री से। किस तरह? अगर ये पॉइंट है ना तो इसका वन डायगोनल डिस्टेंस बन रहा है, और ये देखें अदर साइड पर भी वन डायगोनल डिस्टेंस बन रहा है, और लाइन इज परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट का वन डायगोनल डिस्टेंस बन रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री से, परपेंडिकुलरली इसको आगे एक्सटेंड करें, वो ये पॉइंट बन जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारी लाइन बनेगी वो ये बनेगी। उससे अगली वाली लाइन जो है वो ये बनेगी बेटा जी। ये आप ये देखें कि क्या इज एल द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम। जी सर। हमेशा जो इमेज बनता है ना मिरर के अंदर वो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर बनता है। यानी कि मिरर तक हमारे फुट से मिरर तक एक परपेंडिकुलर लाइन जाती है जो मिरर पर परपेंडिकुलर होती है। उसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं अदर साइड पर, तो उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनता है जितना हमारा मिरर से फासला होता है उस परपेंडिकुलर लाइन पे। दोबारा बताऊं? नहीं सर। आप ये देखें कि ये लाइन है, इस पॉइंट का हमने मिरर इमेज इमेज फाइंड आउट करना है। आप मिरर के आगे ये रेड वाला पॉइंट है, हम मिरर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ऑब्जेक्ट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कि हमने परपेंडिकुलर उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अब जितना डिस्टेंस मिरर लाइन से है पॉइंट का उतना ही हमने अदर साइड पे चला जाना है। अगर ये ए है तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है। दोबारा बताऊं बेटा? नहीं सर। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री वाला है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, अदर साइड पे ये पॉइंट बन गया। ये लाइन बन गई। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन इधर बन गई। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पे ये इमेज बन गया, और ये देखें कि एग्जैक्टली सेम हो गया। ये बेटा तरीका एक आ रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने का। अब वो क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विच डिस्क्राइब्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब वो कहते हैं डैश हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स एंड जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये किस में होता है?
two pairs of equal sides and has just one line of symmetry. ये कौन सी डायग्राम होती है बेटा? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ये देखें। अगर आप कहें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो जब ये फोल्ड होगा तो ये चीज इधर आएगी, इस जगह पे फोल्ड होने के बाद। तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आ रहे जी। और कौन सी डायग्राम हो सकती है? हैज जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो सकती है। ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ये दो बराबर हैं, ये दो इक्वल इक्वल साइड्स हैं। ये हैज अ पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। सर टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स एंड हैज जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये नहीं होगा। तो टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स किस में होता है? रेक्टेंगल। लेकिन उसमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं बेटा। जी सर। तो फिर कौन सी डायग्राम है? सर काइट। लेकिन उसमें बेटा देखें कि पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, शाबाश। ये देखें, ये पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, ये पेयर ऑफ इक्वल साइड्स एंड हैज जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। शाबाश बेटा, काइट शेप होती है। गुड। अब ये देखें कि अब हम आते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। हमारे घर के अंदर जो पंखे लगे होते हैं, इस शेप के होते हैं। अब अगर हम इनके नाम रख दें ए बी सी, अच्छा, डायग्राम की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ओरिएंटेशन समझते हैं आप क्या होता है? जी सर। क्या चीज होती है? सर यानी कैसे आप उसे व्यू करें, हाँ, डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। बेटा देखें कि अगर ए पॉइंट बी की जगह पर आ जाए, बी सी की जगह पर आ जाए, सी ए की जगह पे आ जाए, तो ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं ना पड़ा। नहीं नहीं सर। जैसे पहले नजर आ रही थी उसी तरह नजर आ रही है। तो कितनी दफा रोटेशन देने से ए अपनी जगह पे वापस आएगा? सर थ्री। थ्री, बिल्कुल सही। पहली दफा में ए बी पर आएगा, फिर ए सी पे चला जाएगा, तीसरी दफा में ए वापस आ जाएगा। दिस फिगर हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर थ्री। और एक रोटेशन के अंदर ये कितना एंगल, जिसे कहते हैं कि कवर करती है? सर थ्री
360. जी नहीं, वो तो पूरा किया है ना, एक में कितना करेगी, यानी कि वन स्मॉल। 120. Sir, 120. 360/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री इसने मूव किया है एक स्मॉल रोटेशन में, कंप्लीट नहीं, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई। अच्छा जी, ये अगर आप देखें कि जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसके कितने पर होते हैं, प्लास्टिक वाला जो होता है, सर घर में कोई लगा, 4 होते हैं. घर में लगा हुआ है कोई, जी सर. जाए जरा नोट करके आए। जी बेटा जी, आपने क्या नोट किया है कि देर कितने उसके विंग्स हैं? सर 5. 5 हैं। इस तरह है बेटा। तो इस फिगर की कितनी रोटेशनल सिमेट्री है बेटा, इस डायग्राम की? सर 5. ऑर्डर 5। और एक स्मॉल रोटेशन के अंदर ये कितना मूव करती है, कितना एंगल? 72. 72 डिग्री मूव करती है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अब हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड डायग्राम है, इसमें कितने ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री है, आपको क्या नजर आ रहा है? कितनी स्मॉल रोटेशंस देने से ये डायग्राम अपनी जगह पे वापस आ जाती? सर 4. 4 के लिए आपने 4 का है, तो स्मॉल रोटेशन कितने डिग्रीज की बनेगी? सर 90. अगर हम इस डायग्राम को इस पॉइंट के अबाउट 90 डिग्री मूव करें तो ये पॉइंट इधर आना चाहिए, ये जो फ्लैग बना हुआ है इट शुड बी एट दिस प्लेस। तो आ रहा है? जी बेटा, 90 डिग्री की स्मॉल रोटेशन से फ्लैग ओरिएंटेशन चेंज हो गई है डायग्राम की कि नहीं हुई? जी सर. तो कितने डिग्री की रोटेशन होनी चाहिए? सर 180. शाबाश। और कितनी दफा में फ्लैग अपनी जगह पे वापस आ जाएगा? सर 2 दफा. बिल्कुल सही है। सो दिस डायग्राम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। और लाइन सिमेट्री इसके अंदर है कोई? नहीं सर. 0। अब नेक्स्ट डायग्राम को डिस्कस करते हैं, सॉरी नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस वन को, फर्स्ट डायग्राम। इसमें मुझे बताएं कि इस डायग्राम में कितने ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री है? सर 3. बिल्कुल सही है।
क्योंकि ये पंखे के तीन पार्री बने हुए हैं, चाहे आप व्हाइट पोर्शंस को देख लें चाहे ब्लैक पोर्शंस को देख लें। तो 120 डिग्री मूव करेगी डायग्राम, तो ब्लैक वाला ब्लैक के ऊपर आ जाएगा, व्हाइट वाला व्हाइट वाले के ऊपर आ जाएगा, और तीसरी दफा में अपनी जगह पे वापस चला जाए। फिर बताऊं बेटो, बच्चों? नहीं नहीं सर। अच्छा, ये बताएं कि इसमें कहता है कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस शेप, क्वेश्चन नंबर 2। सर 3। बिल्कुल सही है। ये भी पंखे के पारी हैं तकरीबन। अगर मैं सबको ब्लैक कर दूं। सर 6। बिल्कुल सही है। अगर सबको मलाइका बेटा, मिनाल समझ आ गई है ना इसकी? जी सर। अच्छा जी। कहता है कि बी पार्ट है, कहता है कि सैमुअल describes a special quadrilateral. It has one line of symmetry. Its diagonals cross at right angle. What's the shape of the what is the name of the special quadrilateral? सर काइट। बिल्कुल सही है। हमने जो नीचे बनाई थी काइट, उसके अंदर उसके डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, और उसकी बेटा जी वो मेरा ख्याल मिटा दिया था। हाँ जी। और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक थी। याद आया? जी सर। आप 3 के अंदर कहते हैं जी कि ऑल द लेटर्स हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि वो सारे लेटर्स लिखने हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद कहता है रोटेशनल सिमेट्री है। किस किस में रोटेशनल सिमेट्री है बेटा? सर एच में। और सर एन में। बिल्कुल सही। ऑर्डर क्या है दोनों में रोटेशनल सिमेट्री का? सर एच में 2। और एन में? सर एन में भी 2। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि कह रहा है कि इन द डायग्राम बिलो टू स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड। ये दो शेडेड है ऑलरेडी। अब वो कहता है कि शेड वन मोर ट्राइंगल टू गिव द डायग्राम दैट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। जी बताएं जी, कौन सी हम शेड करेंगे? ये जरा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है, इसमें गलत हो जाता है। जी बेटा। देखिए बेटा,
इस बॉक्स को अगर, इस ट्रायंगल को अगर मैं शेड कर दूं, तो देखें कि आपके पास डायग्राम में रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 आएगी कि नहीं आएगी। ये देखें, जब 180 डिग्री मूव करेंगे इसको, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, सॉरी 120 डिग्री। 120 डिग्री जब इस पॉइंट के अबाउट इसको मूव करेंगे सेंटर के अबाउट, तो ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट इधर बी पे आ जाएगा। होगा कि नहीं। जी सर। और ये वाली ट्रायंगल यहां पर आ जाएगी, और ये वाली ट्रायंगल जो है वो यहां पर आ जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा। जी सर। मलाइका बेटा समझ आई है कि नहीं आई। जी सर। ये है बेटा जी। अब एक और हम कर लेते हैं क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं इन द डायग्राम 3 स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड, शेड वन मोर ट्राइंगल सो दैट दिस वन हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जी मेरा बेटा। सर टॉप वाली। बिल्कुल सही है, शाबाश। टॉप वाली करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब बी पार्ट में कह रहा है कि द डायग्राम, इन द डायग्राम 3 triangles and a circle form a figure that has a rotational symmetry of order 3। तो कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 है, तो ये जब मूव हुई साइड, तो वो इस जगह पे आई। 3 पर है ना पंखे के, तो जी ये सर। साइड इस जगह पे आएगी कि नहीं आएगी। जी जी सर। सर। और ये ग्रीन वाली इस पिंक की जगह पे आ जाएगी। अब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 में कितने डिग्री मूवमेंट होती है। सर 120। तो 88 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा। 120। क्योंकि रेड लाइन जब ब्लू लाइन के ऊपर आएगी तो 120 डिग्री मूव करके आएगी। तो 88 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। वाई इज इक्वल टू कितना हो गया। सर 32। ये समझ आया है कि नहीं आया। जी सर। आप ये देखें कि एक्स एंगल, कौन कौन सा एंगल एक्स हो सकता है। ये भी एक्स, और ये भी एक्स, ये नहीं। जी सर। ये एंगल भी 32, और ये एंगल भी 32, क्योंकि परों के दरमियान में एंगल तो इक्वली बनेगा ना। जी सर। अब ये एंगल 88। अब बताएं एक्स किस तरह निकलेगा। वाई तो हमने निकाल लिया, एक्स कैसे निकलेगा।
सर ये रेडियस है तो बिल्कुल सही है। ये रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन दोनों रेडियस हैं, जी तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है x+x+88 = 180। 2x कितना बन गया? 92। जी सर 46। अब मेरा बेटा इसमें से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सोचने वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, तो आपने रोटेशन सिमेट्री और इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक है बेटा जी। जी सर।